तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं सुबह का वक्त है। यहाँ पर कर्नल की बीवी सब्जी लेकर अपने घर जा रही होती है। यहाँ पर पीछे से चंदन अपनी साइकिल से आता है और आकर वो सब्जी भरा बैग जो था उस बैग को अपने आगे वाले टायर से यानी साइकिल के टायर से टक्कर मारकर गिरा देता है और उसका पल्लू भी झट से उड़ जाता है। जैसे ही पल्लू उड़ता है वो अपने आप को शर्म के मारे रोक नहीं पाती। सबकी नजर उस पर होती है। चंदन पास में गिरा हुआ पड़ा है और उसका पल्लू भी उसके ऊपर से सरक जाता है। तभी चंदन कहता है, सॉरी भाभी, सॉरी, गलती से हो गया, साइकिल स्लिप हो गई थी। तभी वो कहती है, अच्छा कोई बात नहीं। और उसका जो साइकिल में पल्लू फंस जाता है। तभी वो कहता है, सॉरी भाभी, चेन में फंस गया आपका पल्लू। आई मीन मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी भाभी, सॉरी। हाँ, तभी वो चंदन वहाँ पर बैठे हुए कहता है, आप थोड़ा करीब आएंगी तो मैं ज़रूर उसको हटा सकता हूँ और निकाल सकता हूँ। तभी वो थोड़ा सा नीचे बैठती है और उसके बाद चंदन उसको देखता ही रह जाता है और यहाँ पर वो उसका पल्लू जो फंस गया था उसको निकालता है। और यहाँ पर गिरी हुई जो सब्जी थी उसकी वो थैले में भर रही होती है। चुपचाप से वो थैले में वो सब्जियां भरती है और उसके बाद वो अपने पल्लू को ठीक करती है और वहां से चलते बनती है और दोबारा से वो अपना पल्लू से सर ढक लेती है। चंदन उसको देखता रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त भाभी को ताड़ते ही रह जाते हैं। तभी चंदन कहता है, क्या रमन, वाह, भाभी की खूबसूरती देखी तूने? हैं, क्या कमाल है बे, वाह। तभी वो कहता है, जब तक हम इनके साथ एंजॉय नहीं कर लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। तभी वो कहता है, हाँ राइट भाई, सही कहा तुमने। वो अपनी साइकिल उठाता है और उसके बाद एक सेब को अपने पास रखता है। दोनों वो बोलते हैं, कहता, अरे तुम कहाँ जा रहे हो चंदन भैया? तभी वो कहता, अरे तुम्हारी भाभी ने जो बदन में आग लगाई है ना, अब कैसे सही होगी भाई ये, बस उसको थोड़ा शांत करने जा रहे हैं। अब हम समझ में आया तुम दोनों को, तुम दोनों यही खड़ो, मैं आता हूँ। तभी दोनों दोस्त वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं, अरे इनका सही है भाई, आज इसकी कल उसकी, साला अपना, मतलब ऐसे ही करते करते मर जाएंगे बे। दूसरा कहता है, रमन, अरे बोल तो सही रहे हो बे, लेकिन हम तो कह देंगे भैया कि अब तो हमको भी चाहिए भैया, देखो हम बता रहे हैं तुमको। तभी वो कहता है, करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हाँ चलो बात करेंगे उनसे, हम बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं चंदन भाई के पास चलेंगे और कहेंगे भाई हमें भी चाहिए तुम, बस तो हमें मदद करो। तभी हमें गाँव का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर चंदन अपनी भाभी के घर आता है, कहता है, प्रणाम भाभी जी। तभी वो भाभी कहती है, हाँ बोलो चंदू, का आज भी तुम्हारी बॉल हमारे घर में आ गई का? तभी वो कहती है, अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, हम आपको सचेत करने आए। तभी वो कहती है, सचेत? किस बात से सचेत करने आए? तभी वो कहता है, अरे बैठाएंगी तो हम आपको आराम से बैठाएंगे और समझाएंगे सब। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है, बैठो। तभी वो भाभी कहती है, अच्छा बताओ किस बात से सचेत करने आए हो तुम हमें? तभी वो कहता है, अरे भाभी वो क्या है ना कि गाँव में आजकल ना आस्तीन के सांप बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा बच के रहिएगा आप। तभी वो कहती है, अरे आस्तीन का सांप, ये तो मुहावरा होता है। तभी वो कहता है, अरे नहीं भाभी, ये तो असली में भी होता है। अरे आपके घर में अगर कोई ऐसा घुस आए और पहचान नहीं पाए तो कैसा हो, और वो आपको डसने लगता है धीरे धीरे। तभी वो कहता है, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हाँ मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से। आई विल शो यू भाभी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ भाभी, ये देखो भाभी। तभी वो उसको एक अजगर का फोटो दिखाता है। वो कहती है, ठीक है हम ध्यान रखेंगे। तभी वो वापस वहाँ पर जाता है और प्रिया को कुछ वीडियो दिखाता है और यहाँ पर वो प्रिया वीडियो देखकर चौंक जाती है। ये किसी और का नहीं बल्कि उसके जीजा और उसका वीडियो है जो कि वो उसको दिखाता है। तभी वो कहता है, भाभी जब तक प्रिया जी ये वीडियो देख रही हैं, फोटो देख रही हैं, तब तक आप हमारे लिए पानी ले आइए ना। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है हम तुम्हारे लिए पानी लाते हैं। प्रिया को ये वीडियो देखकर हालत खराब हो जाती है और वो प्रिया कहती है, चंदन क्या है ये सब, हाँ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी चंदन कहता है, हमें क्या चाहिए तुमसे, हाँ हमें वही चाहिए जो अपने जीजा जी को। तभी वो कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और किसी को पता चल गया ना तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो कहती है, अरे वो सब तुम छोड़ो, वो मुझे नहीं पता प्रिया जी, हमें बस ये कहना था कि आज रात हमें पीछे के दरवाजे से अंदर लाइए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कार्यक्रम हम आपकी दीदी को दिखा देंगे, ठीक है? तभी वो यहाँ पर परेशान हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ से भाभी आ जाती हैं और गिलास में पानी लेकर आती हैं और चंदन को लाकर गिलास में पानी देती है। वो कहती है, लीजिए पानी पीजिए। चंदन पानी गटक जाता है और यहाँ पर प्रिया सोच में रह जाती है कि आखिरकार क्या करूँ। तभी वो कहता है, चंदन अच्छा भाभी हम चलते हैं, फिर आएंगे, ठीक है भाभी, बाय। प्रणाम प्रिया जी, बाय बाय भाभी जी। यहाँ पर प्रिया सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो अब क्या करे। रात का समय है, सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर प्रिया कुछ सोच में पड़ी हुई है और वहाँ पीछे से चंदन उसके कमरे में एंटर कर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिया से आकर वो कहता है, चले स्टार्ट करें। तभी वो कहती, प्रिया चंदन तुम ऐसे मत करो, अब जीजू जाग जाएंगे तो क्या होगा, अगर उन्हें पता चल गया तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो कहता है अरे प्रिया जी किस बात की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ जीजू के पास ही आपको करने का लाइसेंस है क्या, हाँ है क्या उनके पास। तभी वो कहती है नहीं 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 चंदन नहीं नहीं ऐसा मत करो चंदन। वो उसको अपने आप से छुड़ाती है। चंदन उसको फिर से अपने पास खींचता है और कहता है देखो तुमको जो हमको करना है वो हम करके रहेंगे, चाहे वो जबरदस्ती करना पड़े चाहे खुशी खुशी करना पड़े, और खुशी खुशी करवाओगे तो हम और तुम दोनों आराम से कर पाएंगे। समझ में आया तुम्हें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रिया और चंदन एक दूसरे के साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिया का जीजा और उसकी दीदी का भी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर उन दोनों का रोमांस चल रहा होता है और यहाँ पर चंदन और प्रिया का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों का रोमांस जगह जगह खत्म होता है, हम देखते हैं रमन पीछे से आता है और गेट से आकर ताका झाकी करता है। और रमन अपने आप से कहता है समझ गए चंदन भैया, समझ गए अब हम सब कुछ, हमको अपना जुगाड़ अब खुद ही करना पड़ेगा और अब हम करके रहेंगे। आज चाहे कर्नल कुछ भी कर दे, अब तो अब हम करके रहेंगे जो करें। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर चंदन और प्रिया के बीच का रोमांस चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके घर में बराबर वाले रूम में ही प्रिया का जीजा और उसकी दीदी का भी रोमांस चल रहा होता है। यानी कि चारों लोग अपने अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। चंदन का प्लान कामयाब हो जाता है। ये सब होता देख चंदन के जो दोस्त हैं उनको भी रहा नहीं जाता। उसका एक दोस्त राघव है जो कि अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो भाभी यानी कि कर्नल की बीवी के साथ कर रहेगा। बस फिर क्या था, चंदन चुपचाप से जाता है और कर्नल के घर में खिड़की से घुस जाता है और दबे पांव वो अंदर कदम रखता है। कर्नल और उसकी बीवी यहाँ पर सोए हुए होते हैं। कर्नल के मुंह पर वो धीरे से दबे पांव आता है और उसके बाद वो जो है वहाँ पर क्लोरोफॉर्म उसके मुंह पर लाकर सुंघा देता है और यहाँ पर कर्नल बेहोश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कर्नल यहाँ बेहोश हो चुका है और राघव चुटकी बजाकर उसको देखता है। उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। राघव समझ जाता है कि इसका मतलब ये बेहोश हो चुका है। यहाँ वो पास में आता है और उसके बाद यहाँ पर वो भाभी को पीछे से आकर पकड़ता है और वो कहती है कि कौन हो तुम, हाँ और क्या चाहिए तुम्हें, ओ कौन है, ये क्या हो रहा है। उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो राघव कहता है कि चुप हो जा नहीं तो मैं तुझे भी सुंघा दूंगा, समझी ना, ये जो तेरे पास में है ना वो मुझे चाहिए। तभी वो जोर जबरदस्ती करने लग जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो राघव ऊपर बेड पर चढ़ जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि राघव और उसकी भाभी यानी कि कर्नल की बीवी के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस हम देखते हैं खत्म होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल सोया पड़ा हुआ है यानी कि बेहोश पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमांस यहाँ खत्म होते ही यहाँ पर वो दोनों भी आसपास में ही लेट जाते हैं। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।